हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जानते हैं क्या, एसआई का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम सीखेंगे कि 6 माही, 2 माही, 3 माही और 4 माही कहता है ना, उस तरह के क्वेश्चन को हम सीखने वाले हैं। और इसमें अगर आपने पीछे वाले वीडियो को जाकर के नहीं देखा है अभी तक, तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम एप्लीकेशन उसका यूज करने वाले हैं, जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जो ट्रिक मैंने उसमें बताया और इसका यूज हम इसमें करने वाले हैं। और अगर नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, इसमें भी हम जो उसमें ट्रिक आपको बताएं इसमें अप्लाई करने वाले हैं और वही आपको इसमें हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक देखिए और समझ में 100% आएगा, उसकी गारंटी मुझे दीजिए। समझने के लिए आपको ये नहीं है, समझ में एकदम 100% आएगा। और मैंने यहाँ पर आपको क्या लिखा है उस वीडियो में देखिए, पीछे वाले में कुछ हम ने फॉर्मूलाज ये किए थे, डिराइव किए थे, निकाले थे और कुछ ट्रिक निकाले थे, जिसको मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूं कि अगर कहीं पर पेपर हो, सेट हो, कहीं पर भी हो, अगर 2 बरस का, 3 बरस का, 4 बरस का अगर आपका एसआई पूछता है, सॉरी सीआई पूछता है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, आपको वो नहीं फॉर्मूला यूज करना है, ये नहीं करना है कि ए बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n। अरे नहीं भाई, इतना यूज नहीं करना है आपको यूज का करना है। देखिए, 1 बरस का कहीं पर भी पूछे, सॉरी 1 बरस का नहीं, 1 बरस का तो सेम ही होता है। अगर 2 बरस का कहीं पर भी आपको एसआई पूछे, एसआई और सीआई का अंतर भी निकलेगा इसमें, ये नहीं कि सिर्फ सीआई निकलेगा, एसआई और सीआई का अंतर भी निकलेगा। तो 2 बरस का आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 और 1। वही हम 3 बरस की बात करें तो 3 ईयर का जो आपका रेशियो हो जाएगा वो होता है 3 और 3 और 1 होता है। उसी तरह 4 ईयर का रेशियो क्या होता है, अगर 4 ईयर आपको सीआई निकालना है तो 4 6 4 1, 4 6 4 1। और समझ में आएगा क्योंकि हम आपको सिखाएंगे, न कि पढ़ाएंगे, सिखाना है आपको मुझे। देखिए, अब चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उसका अप्लाई कैसे किया जाएगा मैं वो भी बताऊंगा आपको। अगर नए हैं आप तो बताना चाहिए, अगर देख लिए हैं पीछे वाले वीडियो को तो आप अप्लाई करना सीख गए होंगे अभी तक। देखिए, ये कह रहे हैं कि 5,000 की राशि को 20% की दर से 2 बरस में सीआई क्या होगा यदि ब्याज, सॉरी ये है ब्याज, यदि ब्याज 6 माही दे हो। 6 माही का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि एक बार ब्याज लगता है सलीना और एक बार ब्याज लगता है 6 माही। तो 6 माही ब्याज कब लगेगा, जैसे मान लीजिए 1 वर्ष में कितना महीना होगा, 1 वर्ष में अगर आपका 12 महीना होगा, तो अगर जो आपका सीआई पर ब्याज लगता था वो पहले 12 महीना पर लगता था। लेकिन ये कह रहे हैं जो भाई आप साहब आपको पैसा दिए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम सलीना हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 6 माही ही चाहिए। तो 6 माही का मतलब कि जो आपका 1 बरस पर आप ब्याज दे रहे थे उनको, जो 1 बरस पर आप ब्याज दे रहे थे, और ब्याज उतना पर नहीं देंगे कितना पर भाई, तो आप 6 ही माह पर देंगे, 6 ही माह पर देंगे। कितना पर देंगे, 6 माह पर देंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि 1 बरस में कितना बार ब्याज आप दे देंगे, 2 बरस, यानी 2 बरस के इक्वल आप ब्याज देंगे ना, 2 बरस के इक्वल ब्याज दे देंगे। तो आपको करने क्या है, देखिए अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो करने क्या है, कहीं पर भी आपको 6 माही दे, 6 माही कहीं पर भी दे, तो आपको करने क्या है, जो आपका समय है ना, समय को डबल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, समय को डबल कर दीजिए। जो आपका रेट है उसको हाफ कर दीजिए, रेट को क्या कीजिए, हाफ कर दीजिए। ऐसा इसलिए कीजिए क्योंकि जो सलीना आपका ब्याज है वो सलीना पर नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या, 6 माही पर, 6 माही पर। तो बस हमें देखना है कि अब हमें निकालना है कितने बरस का ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज कितने बरस का निकालना है, 4 बरस का। तो बस इसमें से आप रेशियो धरिए ना, अरे भाई रेशियो रखिए, उतना काहे लिए कर रहे हैं, 4 6 4 1 रखिए। अब निकालना स्टार्ट कीजिए। देखिए, अब जब यहाँ पर कर देंगे तो हमारा रेट कितना आ गया है, रेट 10 बरस। तो मुझे ये बताइए कि 5,000 का 10% कितना होगा, 500। 5,000 का 10% 500। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जाकर के देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने सारे छोटे छोटे जितने बात है मैंने सारे बता दिए हैं। तो देखिए, अब यहां पर लिखना है आपको, यहां पर लिखना है। तो अब आपको फिर इसका भी 10% लेना होगा, इसका नहीं, इसका 10% लेना होगा। तो इसका 10%, एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगाइए, 10% हो जाएगा, यानी 50 रुपए ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसमें लिखने के लिए इसका 10%, यानी 5 रुपए ये हो जाएगा। फिर इसमें लिखने के लिए तो इसका 10% क्या हो जाएगा, यानी 0.50 हो जाएगा, आधा रुपया हो जाएगा। अब बस कीजिए और आपका आंसर आ गया। देखिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपया, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 300 रुपया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 रुपया। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 रुपया, यानी 50 रुपया, यानी 50 पैसा हो जाएगा। ये 0 का 0, ये हो जाएगा 0, फिर 2 का ये हो जाएगा 2, और ये 3, और ये हो जाएगा कितना,
2320 रुपया 50 पैसा आपका टोटल आ गया। 2320 रुपया 50 पैसा टोटल आ गया। तो भाई मुझे ये बताइए कि इसमें एसआई और सीआई का अंतर कहाँ है? एसआई और सीआई का भी अंतर निकालेंगे इसमें हम। हाँ देखिए आइए, एसआई और सीआई का जो अंतर है ना, ये आपका एसआई और सीआई का अंतर ये रहा, एसआई और सीआई का अंतर ये रहा, यानी 2320 रुपया 50 पैसा में आपका जो सीआई और एसआई का अंतर है कितना है? 320 रुपया 50 पैसा। यानी आपसे कोई यहाँ पर पूछ दे कि एसआई और सीआई का अंतर इसमें क्या है, तो एसआई और सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, तो इसमें कितना है? 320 रुपया 50 पैसा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर कि अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज में फ्रैक्शन में करके दे दे तो कैसे चेंज करना है। हाँ चलिए, तो चलिए दोस्तों आगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। और देखिए इसमें आपका जो रेशियो है, ये जो आपका ये जो दर का रेशियो है, ये दर का रेशियो आपको कंप्लीट में नहीं है, ये दर का रेशियो आपका है फ्रैक्शन में। तो इसको कैसे बनाएंगे? और देखिए यहाँ पर एक बात और है कि जो ब्याज की दर है, आपकी चक्रवृद्धि ब्याज का दर है, वो तिमाही है ना कि छमाही है, ना कि सलीना है। सलीना रहेगा तो सीधे सीधे कीजिएगा, तिमाही और चरमाही रहेगा तो कैसे कीजिएगा, उसके लिए भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। ये काहे लिए लिखे हैं? इतना आपको इसके लिए थोड़े लिखे हैं कि आप इसका यूज कीजिए, नहीं, इसका यूज आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसका यूज कीजिए, तिमाही का है, दुमाही का है, छमाही का है, सबके लिए कंफर्टेबल है ये। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या करना है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखिए 2000 यानी 20,000 रुपए की राशि 6/4% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर तिमाही हो। तो जैसे उसमें भाई साहब ले रहे थे 2-2 वर्ष 6-6 महीना पर ब्याज ना, तो अभी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ले गया वो 3 ही महीना पर। कह रहे कि मुझे 6 महीना पर भी नहीं चाहिए, उसको घाटा हो रहा था, बोला था कि हमें 6 महीना पर भी नहीं चाहिए, मुझे 3-3 महीना पर दीजिए, क्योंकि 3-3 महीना पर लेगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा ना, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे 3-3 महीना पर दीजिए। तो देखिए मुझे ये बताइए, अगर 3-3 महीना आपको कह दे कहीं पर भी अगर 3-3 महीना कह दे, तो 3-3 महीना का मतलब क्या कि जो आपका ये 12 वर्ष है, 12 महीना है, तो 12 महीना में 3-3 महीना पर वो ब्याज लेगा, तो कितना बार ब्याज लेगा वो? ब्याज टोटल कितना बार लेगा? 4 बार लेगा ना ब्याज। मान लीजिए 3 महीना पर एक बार, 3 महीना पर एक बार, 6 महीना, 9 महीना पे एक बार और 12 महीना पर एक बार, टोटल कितना ब्याज ले लेगा? यानी 4 वर्ष के इक्वल वो ब्याज ले लेगा आपसे एक ही महीना में। हाँ, तो क्या हमें इतना ही रेट पर देना पड़ेगा? नहीं, आपको रेट जो है रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी जो आपका रेट है यहाँ पर 6-4 24 और 6 30, जो आपका यहाँ पर रेट एक्चुअल है 30 बटा में कितना है? 4%। तो जो आपका तिमाही का आएगा तो बस 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, रेट आपका कितना हो गया? 30%। बस आपका रेट 30% आ गया और आपका ईयर भी आ गया। कितना वर्ष का निकालना है हमें? 4 वर्ष का निकालना है। तो बस उसमें देखिए ना कि इसमें आपका ये किसका पूछ रहा है? 4 वर्ष का पूछ रहा है ना, तो 4 वर्ष के लिए यहाँ पर रेशियो क्या है? 4 वर्ष के तो रेशियो ये है, तो बस 4 वर्ष का रेशियो आप निकालिए यहाँ पर, बस आपका आंसर आ गया। बस निकालना सीधे और आंसर आ गया आपका कंप्लीट। 4 वर्ष के लिए क्या है? 4 6 4 1। इसमें हम सीखेंगे एसआई और सीआई का अंतर, जिस तरह बताए थे इसमें भी आपको एसआई सीआई का अंतर उसी तरह निकाल देना है। हाँ, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि एसआई और सीआई का अंतर बताइए, तो आप झट से उसी समय बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे 30%। 30% क्या होगा? तो हमने आपको अभी बताया है कि 10% के लिए कितना भी नंबर 100 अगर दिया हो, उसके 1 पॉइंट अंदर जाएंगे आप, 1 पॉइंट के बाद अंदर जाएंगे तो आपका 10% हो जाएगा। यानी 10% हो जाएगा 2000। तो आपसे पूछा है कितना? 30%। तो 30% कितना हो जाएगा? 3 दूना 6,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया हो जाएगा। फिर अब 30% इसका निकालिए, 10% 600 और 30% 1,800 रुपया हो जाएगा इसका। 30% 1,800 रुपया हो जाएगा। फिर अब इसी का 30%, 10% 180 और 30% 54 यानी 540 रुपया ये हो जाएगा। फिर अब 30% इसका निकालिए, 10% हो जाएगा 54 और 3% कितना हो जाएगा? 30%। 3 गुना कीजिएगा तो 4 12 का 2 और 5 15 हो जाएगा। यानी 15 और 12 कितना हो जाएगा? 162 रुपया ये हो जाएगा। बस अब सबको जोड़ दीजिए, आपका सीआई आ गया। और सीआई और एसआई के अंतर के लिए भी हमने आपको बताया कि क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24,000 रुपया हो जाएगा, ये 24,000 रुपया हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2400 रुपया हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 20,000 रुपया है। तब कितना हो जाएगा? ये 2,000 रुपया हो जाएगा। जब 4 से कीजिएगा तो 6 चौका 24
ये हो जाएगा 24। उसके बाद यहाँ पर कीजिएगा तो 18 से 18 से हो जाएगा, कितना हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि 18 से यानी 108, और 108 पर कितना जीरो है, 2 जीरो है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 540 का जब 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका, 0 का 0 और 4 का 16 का 6 और 4 5 20 और 1 21, ये हो जाएगा 21। उसके बाद हो जाएगा 162 रुपया। अरे भाई यहाँ पर तो जितना उसका मूलधन है उतना तो ब्याज दे रहा है ये, तो भाई बड़ा बहुत गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर खेला। तो देखिए यहाँ पर 0 का 0, ये 2 का 2 हो जाएगा, और ये 6 6 12 का हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 1 1 2 और 1 इतना हो जाएगा 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा ये। उसके बाद हो जाएगा कितना, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 3 3, ये तो 37,122 रुपए उसका ब्याज ही हो गया, यानी 37,122 रुपया जो आपका है क्या है, उसका टोटल मूलधन आ गया। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर टोटल जितना उसका पैसा आया था, टोटल मूलधन के अलावा तो उसने क्या किया, इस पर टोटल तो ब्याज दे दिया है। और यहाँ से सीआई और एसआई का अंतर कितना है, तो सीआई और एसआई का आपका अंतर ये रहा, सीआई और एसआई का अंतर क्या रहा आपका, क्या आपका अंतर ये रहा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कैसे देगा और क्या क्या उसमें फंडा रहेंगे। चलिए